स्टूडेंट, मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा रही थी। अब पी ब्लॉक को कंटिन्यू करते हुए उसकी अनदर प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रही हूँ। इन प्रीवियस लेक्चर आई कैन एक्सप्लेन यू अबाउट द आयनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट इज इट्स ट्रेंड, एंड टुडे इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करने के बाद जो उसके ऊपर जो चार्ज आता है या उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कि वो प्लस में है या उस माइनस में, कभी कभी गेन करते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम इलेक्ट्रॉन जब वो निकालता है, कहने का मतलब है। तो जो बोरॉन और एल्युमिनियम होता है वो प्लस थ्री आपको पता है कि बोरॉन का 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है बेटा, तो 2 और ये वैलेंस चल के इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाला तो +3। ओनली गैलियम, इंडियम एंड थैलियम में +1 एंड +3 बोथ होती है। अगर सिर्फ पी निकाल दे तो +1 हो जाएगी। ठीक है बेटा, और अगर एस के और पी दोनों के निकाल दे तो 3 हो जाएगी। जैसे हम मूविंग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है कि पहले तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, डिक्रीज करती है, एंड देन टेंडेंसी टू अटेन +1 ऑक्सीडेशन इट इंक्रीजेस। पहले तो कहने का मतलब है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसे कि हम मूविंग डाउन, जैसे कि बोरॉन और एल्युमिनियम में तो +3 शो करा, लेकिन जैसे हम गैलियम, इंडियम और थैलियम की तरफ बढ़ते हैं तो +1 ही शो करता है। ये इसलिए होता है कि आगे मैं आपको बताऊंगी इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रीज़न ये पूछा जाता है कि मूविंग डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स y+1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, सो द रीज़न इज ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी क्या है +1 की, कि थैलियम का सबसे ज़्यादा होगा, इंडियम का, फिर गैलियम का। अब ये क्यों होता है, इसका रीज़न ही बेटा क्या है, इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। ये मैं नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बस ये आपको मतलब अपने रिमेंबर करना है कि इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में +3 एंड +1 बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, लेकिन जो +3 होती है वो सिर्फ बोरॉन और एल्युमिनियम की होती है, बाकी गैलियम, इंडियम और थैलियम के केस में +1 होती है। यहाँ पे देख लीजिए, ये चार्ट बना दिया है। यहाँ पे देखिए +3 बोरॉन के केस में, एल्युमिनियम के केस में +3, एंड गैलियम, इंडियम एंड थैलियम में +1 एंड +3 बोथ, बट +1 इज द मोस्ट कॉमन। अब आपका मेन आ गया कि व्हाट इज़ द इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। जैसे कि नाम से क्लियर, इनर्ट का मतलब क्या होता है, अक्रिय, मतलब इसका कोई रिएक्शन नहीं, इसका कोई यूज़ नहीं है। ऐसे ही पेयर मतलब समझते हो आप, कहते हो ना कि 1 पेयर मतलब 2 शूज़ अगर खरीदे हो 1 पेयर, तो इनर पेयर्ड इफेक्ट मतलब कोई उसका इफेक्ट होता ही नहीं है। इस इफेक्ट को हम क्या कहें, इनर्ट पेयर। तो इसमें क्या होता है कि बेटा जैसे ही हम ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं तो आपको पता है कि डी ऑर्बिटल शुरू हो जाता है। तो जो डी ऑर्बिटल शुरू हो जाता है वो क्या करता है कि बाहर के जो NS इलेक्ट्रॉन है, जो S के इलेक्ट्रॉन्स है, उसको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता वो। तो इसकी वजह से, डी की वजह से एस का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो इसका क्या हो गया, इनर्ट, मतलब एस में इलेक्ट्रॉन है उसके बाद भी वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या हो गया, इनर्ट हो गया, कोई रिएक्शन कर नहीं रहा है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी। आगे आप एफ भी पढ़ोगे, मैंने कहा था एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं एंड एफ होते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो डी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है कि इनर पेयर इफेक्ट शो करते हैं, जिससे कि +1 जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो शो, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है, ये निकलेगा ही नहीं। इसके बाद आपका पी होगा, पी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये इफेक्ट इनर्ट रहता है। तो यहीं पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट इज रिलंटेंस ऑफ द एस इलेक्ट्रॉन। रिलंटेंस का मतलब क्या होता है कि उसका कोई रोल ही नहीं है, प्रेजेंट होने के बाद भी वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इट अगर्स ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ, आपको मैंने बताया था कि ये जो एस इलेक्ट्रॉन की जो है पुअर शील्डिंग होती है, क्यों इसका न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। कभी कभी शॉर्ट नोट में भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द इनर्ट पेयर इफेक्ट।
अब मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एल्कलाइन। आपको पता है कि एल्कलाइन मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो साइज़ होती है क्या है, दीज एलिमेंट्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द एल्कलाइन अर्थ मेटल ड्यू टू द, क्योंकि इसकी क्या है, जो आपके जैसे ही आप जा रहे हो पीरियड्स में तो ये क्या होंगे, इनकी साइज़ क्या होगी, स्मॉलर होगी और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। इस वजह से क्या होते हैं, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जैसे आप मूविंग डाउन द ग्रुप जाओगे आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ करेगा, फिर इंक्रीज़ क्या करेगा, पहले तो ये इंक्रीज़ करता है, क्या करता है बोरॉन टू एल में, लेकिन फिर डिक्रीज़ करेगा। डिक्रीज़ करने का मतलब यही है बेटा कि वो आपका पुअर शील्डिंग, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ। अब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, मेटालिक कैरेक्टर वही शो करता है जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ग्रुप में बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा, निकालने की टेंडेंसी, क्योंकि उस क्या है कि इनरपेट इफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से इसकी जो टेंडेंसी होती है वो गैलियम टू थैलियम डिक्रीज करती है। फिर हम आते हैं, अभी तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये रिएक्शन, आपको पता है कि अगर क्रिस्टल के फॉर्म में बोरॉन होगा तो वो रिएक्टिव नहीं होगा, लेकिन एमॉर्फस जो होता है, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है बेटा कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, एमॉर्फस का मतलब कि कोई इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं, तो जब वो ऐसे ही पड़ा है तो वो रिएक्टिव होगा। अगर ये एयर के साथ रिएक्ट करता है तो बोरॉन के ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ करता है तो बोरॉन नाइट्राइड बनाता है। इसी तरह एल्युमिनियम भी स्टेबल होगा, ठीक है, ये एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिना ये एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड बनाएगा Al2O3। थैलियम इज मोर रिएक्टिव देन गैलियम एंड इंडियम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनिपॉजिटिव। आपको पता है, मैंने बताया था कि नीचे जाने पर ये +1 ये यूनिपॉजिटिव आयन बनाता है तो थैलियम ऑक्साइड ये बनाता है। बस ये आपको बेटा पता होना चाहिए कि बोरॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, B2O3 हम इसलिए लिखते हैं कि बोरॉन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है। हम क्रिस क्रॉस मेथड से करके B2O3 फार्मूला लिखते हैं। अब बोरॉन नाइट्राइड है तो देखिए दोनों की ही Bn लिखेंगे और ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर हम आते हैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये गर्म करना है, हीट, इसका मतलब होता है हीटिंग, बोरॉन नाइट्राइड बनाएगा। एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाएगा। फिर वाटर के साथ में रिएक्शन होती है, एल्युमिनियम एंड बोरॉन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एमएलगेटेड क्या करते हैं कि अगर मरकरी डाल देते हैं उसे हम कहते हैं एमएलगेमेटेड, तो ये रिएक्ट कर सकता है पानी के साथ, जिसकी वजह से क्या बनाता है एल्युमिनियम और ये हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड मरकरी। ठीक है, देन हम आते हैं एल्कलीज का मतलब होता है कि हमारे कोई भी एल्कली NaOH या KOH के साथ ये रिएक्ट करेगा बोरॉन, तो ये क्या करेगा डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा आपका सोडियम बोरेट। ये देखिए सोडियम बोरेट Na3BO3 और हाइड्रोजन। एल्युमिनियम नहीं करता है एल्कली के साथ, ठीक है, करता है एल्कली के साथ लेकिन ये भी हाइड्रोजन लिबरेट करता है, ठीक है। अब इसके साथ ये आपकी देखिए एल्युमिनियम NaOH एंड वाटर ये कॉम्प्लेक्स आयन बेटा बनाता है, ये आप आगे पढ़ोगे। और ये आपका हाइड्रोजन, इसका क्या नाम है सोडियम, 4 हैं टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ये सोडियम, ये एल्युमिनियम के साथ इसका हाइड्रोक्साइड, ये आपका आगे आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा भी होगा सिंपल एंड नॉर्मल सॉल्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो आगे आप कोऑर्डिनेशन एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है, आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी 12th में। फिर कार्बन के साथ रिएक्ट कर लो तो बोरॉन कार्बाइड, ठीक है, बोरॉन कार्बाइड बनाएगा एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम कार्बाइड। कार्बन की वैलेंसी 4 है, एल्युमिनियम की थी तो ये क्या जाएगा एल्युमिनियम कार्बाइड। और ये आयनिक होता है एल्युमिनियम कार्बाइड्स एंड मेथ क्या करता है एंड फॉर्म्स मेथेन। अगर इसी को आगे रिएक्शन आगे पढ़ाऊंगी हाइड्रोकार्बन में कि एल्युमिनियम क्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेटा पानी मेथेन बनता है।
देन हाइड्राइड्स की बात करें, आपको पता है कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होके हाइड्राइड्स बनते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर सकते। आपके एल्केली मेटल्स थे, एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वो डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, आपके हाइड्राइड्स। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट नहीं बनते हैं, इनडायरेक्टली बनते हैं। इनडायरेक्टली मतलब कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा कोई रिएजेंट लेंगे जिससे कि हाइड्रोजन वो दे सकता हो। तो यहाँ लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड हमने लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बोरॉन ये डाइबोरेन है, क्योंकि BH3 को हम बोरेन कहते हैं, तो ये दो इसके डाइबोरेन हो गया। और लिथियम का फ्लोराइड और एल्युमिनियम का फ्लोराइड बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जितने भी बोरॉन है उसके हाइड्राइड्स भी फॉर्मेशन होता है। फिर हम आते हैं, बोरॉन नंबर ऑफ हाइड्राइड्स फॉर्म करता है, जिससे कि हम क्या कहते हैं, बोरेन्स कहते हैं। और बोरेन्स जितने भी बनते हैं कि अगर उनके साथ आप ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन कराओगे तो फायर आग निकाल सकते हैं। तो ये देखिए डाइबोरेन है, इसकी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो देखिए हीट निकल रही है, तो ये आपका बोरॉन ऑक्साइड आपका और पानी बनता है। बोरोइंस जितने भी डाइबोरेन्स बनते हैं वो पानी में भी डिसॉल्व होके बोरिक एसिड बनाते हैं। ये आपका क्या है, बोरिक एसिड है, ठीक है। बोरेन सारे स्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसकी स्टेबिलिटी होती है, जैसे जैसे अनदर जो भी इसके एलिमेंट है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये डिक्रीज करते हैं, क्योंकि इनकी जो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग है, ठीक है, डाउन द ग्रुप इसलिए डिक्रीज करेंगे क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, ये न्यूक्लियस से क्या होते हैं, मतलब इनकी साइज़ इंक्रीज करती जाती है। साइज़ इंक्रीज करने की वजह से जो इनकी बीच की जो बॉन्डिंग है, ठीक है, बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होते हैं, इनकी जो एमएच बॉन्ड है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब ऑक्साइड भी बनाते हैं बेटा, ये सिंपली है कि थैलियम को छोड़ करके बाकी सब ऑक्साइड बनाते हैं। आपको पता है कि जितने भी M4 इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो वैलेंसी 3 है। तो आप मेथड देख लीजिए, हीटिंग करेंगे तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा। फिर हैलाइड्स की बात करते हैं बच्चों। हैलाइड्स मतलब हेलोजन, जो भी आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होंगे उनके साथ में भी रिएक्शन होगी एक्सेप्ट थैलियम। तो ये देखिए बोरॉन का हैलाइड, ये BF3 BCl3 कुछ भी बनेगा। ये देखिए बोरॉन का ये ऑक्साइड है, कार्बन और ये हेलोजन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी तरह एल्युमिनियम के साथ में ये सिर्फ रिएक्शन बेटा आती है कि अगर ये बोरिक एसिड है या बोरॉन है आपका, तो इसके साथ, ठीक है, या बोरॉन ऑक्साइड है उसके साथ हेलोजन की रिएक्शन हो रही है तो क्या बनता है, तो आप ये बता दोगे बोरॉन ट्राइक्लोराइड और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर भी देखिए AlCl3 और ये 3CO ऐसे निकल जाएगा। हम बेटा ऐसे करते, देखिए 3CO निकल गया और BCl3 बन गया, क्योंकि क्लोराइड की वैलेंसी 1 है और बोरॉन की 3 है। तो ये याद कर नहीं करते हैं हम समझते हैं कि कैसे कंपाउंड बनेगा यह हमारा। अब जो भी आपके जितने भी बोरेन्स होते हैं या इसके और भी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो बोरॉन को छोड़ करके जो एल्युमिनियम होता है वो डाइमर, डाइमर मतलब कि दो डाइमर बनाते हैं, जैसे एल्युमिनियम का है। लेकिन जो बोरॉन होता है वो मोनोमर ही बनाता है, क्योंकि क्या होता है, इसकी साइज़ बहुत ही स्मॉल है, इसलिए ये ज़्यादा कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि इसकी एल्युमिनियम है ये 4 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये लेकिन बोरॉन इतने बड़े बड़े जो भी हेलोजन है उनसे नहीं जुड़ सकता है, ठीक है। तो और इतनी एनर्जी भी नहीं होती है कि बना सके। लेकिन आपका जो एल्युमिनियम होता है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए AlCl3 एक ये है, एक AlCl3 ये है, दोनों मिल के डाइमर जब बनाएंगे तो Al2Cl6 बनेगा, ठीक है। अब BF3 क्या है, अब आप हेलोजेंस की बात कर रहे हैं तो BF3 आपका कलरलेस गैस है। जो भी बोरॉन ट्राइक्लोराइड है और इसका ब्रोमोन ट्राइब्रोमाइड है वो कलरलेस होंगे। लेकिन जो ब्रोमोन ट्राई आयोडाइड है वो वाइट सॉलिड होगा। आप रूम टेम्परेचर मतलब कैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, आप कैसा देखते हो, ये इसमें बता सकते हो कि BF3 क्या है, वो कलरलेस गैस है, ठीक है। फिर ट्राइहाइड्स ऑफ जितने भी ग्रुप 13 को मैंने कहा था कि ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इनकी टेंडेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ Bi3 की है, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर क्लोराइड, देन फ्लोरीन के साथ। अब फ्लोरीन के साथ क्या है कि
इसमें क्या होती है, पी पाई, पी के जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी पाई का मतलब होता है पी के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैक पीछे से जाके बॉन्डिंग करते, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि ये लेटर इतनी इलेक्ट्रॉन की इनकी डेफिशिएंसी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इनकी जो स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ लुईस एसिड की, वो सबसे ज़्यादा कम होती है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की। ठीक है, ठीक है बेटा, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।